यशस्वी कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का संस्कृत पाठ 3 अलस कथा को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम को पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग उस वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। अलस कथा पाठ यानी कि आलसियों की कहानी। वैसे व्यक्ति, आप लोग जानबे करते हैं कि आलसी किसको कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो काम धंधा नहीं करता है, चुपचाप खा करके तोन फुलाता है, घरों में रहता है और कोई काम धंधा से मतलब नहीं रहता है, वैसे पुरुष को आलसी पुरुष कहा गया है। इस चैप्टर को बड़ा व्यंग्यात्मक कथा में लिखा गया है। आलसी लोगों पर व्यंग कसा गया है, व्यंग लिखा गया है, व्यंग कहा गया है। यह जो चैप्टर है अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से ली गई है, जिसके लेखक मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। मैथिली कवि मैथिल कोकिल के भी नाम से जानते हैं। वैसे लोग जिसका स्वर अच्छा होता है उन लोगों को कोकिला, कोयल की आवाज की दर्जा दी गई है। तो मैथिल कोकिल कवि कौन है, तो विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से ली गई है, तो पुरुष परीक्षा से ली गई है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस चैप्टर में किसके ऊपर व्यंग कसा गया है, तो आलसियों के ऊपर। जो लोग आपको बता दिए कि आलसी कौन लोग होते हैं, तो उन्हीं लोगों के ऊपर व्यंग कसा गया है। इसीलिए यह पाठ व्यंग्यात्मक कथा है। तो कई बार आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अलस कथा पाठ कैसी कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। नीतिकार का कहना है, विद्यापति जी का कहना है कि वैसे लोग जो आलस करते हैं, समझ लीजिए कि आलस करते हैं, वे लोग दुनिया के सबसे खराब नीचे मनुष्य की दर्जा देते हैं। आलस नहीं करेंगे तभी अच्छे अच्छे स्थानों पे जा सकेंगे। तो नीतिकार जी जो है आलस को दुश्मन का समान मानते हैं, यानी शत्रु कहते हैं कि आलस जो है एक शत्रु के समान है। यानी कि जो लोग आलस करते हैं, आलस वह एक दुश्मन को पाल रहे हैं, यही समझ लीजिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मिथिला के एक मंत्री हैं जिनका नाम है वीरेश्वर। लिखे तो हैं विद्यापति, लेकिन विद्यापति जी एक मंत्री वीरेश्वर, मिथिला के रहने वाले वीरेश्वर जो मिथिला के मंत्री थे। तो मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। उस वीरेश्वर जी के बारे में बताते थे कि वीरेश्वर जी जो थे वह स्वभाव से बड़ा दयावान थे, दानशील थे। वैसे लोग जिनके माता पिता नहीं है, उन लोगों को वे अन्न देते थे, वस्त्र देते थे, खिलाते थे। और वैसे लोग, जो लोग आलसी लोग थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाते थे, उन लोगों को भी वो खिलाते पिलाते एक अलग साला घर भी बनवाए थे, जिसमें रहने खाने पीने सोने का हर एक चीज प्रबंध कराते थे। तो यह स्वभाव से कैसे थे, तो दानी थे और दयावान भी थे। काफी स्वभाव से इनका दानी दयावान वीरेश्वर जो थे, यह अनाथ और आलसी लोगों को भोजन देते थे, वस्त्र देते थे। जो उनके माता पिता नहीं है वैसे लोगों को, और जो आलसी लोग हैं उनको अन्न वस्त्र सब कुछ दिया करते थे। इतना बड़ा दयावान थे। यह अलसशाला चलाते थे, जिस अलसशाला में वैसे लोग जिनके या तो अनाथ है या तो वे लोग आलसी हो गए हैं, वे लोग आकर के भोजन कर सकते हैं, वे लोग आकर के सो सकते हैं, वे लोग रह सकते हैं, वस्त्र भी देते थे। तो अलसशाला में या अन्न वस्त्र भोजन हर एक चीज का प्रबंध करते थे। इसको अलसशाला के कर्मचारी के द्वारा चलाया जाता था। अलसशाला लोगों को, जो आलसी जो लोग हो गए थे, जो लोग अलसशाला में रह रहे थे, तो उन लोगों को तो बड़ा मजा था कि हम लोग इस अलग साला मकान में रह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट है हम लोगों को। अब इन लोगों के मजा को देकर कि भाई साहब कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ऊपर से कुछ करना नहीं पड़ रहा है, और भोजन मिल ही रहा है, वस्त्र मिल ही रहा है, खाने को मिल रहा है, सोने को भी बड़ा मजा आ रहा है। कुछ लोग जो जो लोग कमा करके खाते थे, उन लोगों को बड़ा दुख होता था कि हम लोग कमा करके खा रहे हैं। हम लोगों को भी बड़ा मजा आता जब हम लोग भी आलसी हो जाते, मजे से खाते, मजे से रहते जैसे आलसी लोग। अब जो धूर्त लोग थे, वो लोग भी सोचा कि क्यों कमाएंगे, जब वीरेश्वर जी खिया ही रहे हैं, तो उनके अनुयायी के द्वारा अलग साला चल ही रहा है। तो इन लोगों को, आलसी लोगों को मजा को देख करके जो धूर्त लोग थे, वे धूर्त लोग भी इसमें शामिल हो गए। अब भाई साहब, जो पहले लोग थे, जो पहले से जो आलसी बने हुए थे, जो अनाथ लोग थे, इन लोगों के मजे को देख करके जो धूर्त लोग जो कमा करके खाते थे, ये लोग भी शामिल हो गए। अब ज्यादा लोग धीरे धीरे मात्रा में आने लगा, अलग साला का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया।
अब अल्लाह सलाह का खर्च बढ़ गया, तो किया जाए तो कैसे किया जाए, इसको लेकर के जो अल्लाह सलाह को जो चला रहे थे, जो उनके अनुयायी लोग जो चला रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं कि असली आलसी कौन है, डुप्लीकेट आलसी कौन है, इसका एक परीक्षा ले लेते हैं, पता चल जाएगा असली आलसी कौन है। और डुप्लीकेट वैसे लोग जो मूर्ख बना करके हम लोग को भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, वस्त्र ले रहे हैं, जिनके पास कमाने की शक्ति है, खेत है, सब कुछ है, और वैसे लोग अगर ले रहे हैं तो ये तो अल्लाह सलाह का एक तरह से बहुत ज्यादा खर्च हो रही है। तो इसको लेकर के अल्लाह सलाह का खर्च अधिक हो गया, जिसको लेकर के आलसियों की परीक्षा लेने की बात कही गई। अब आलसियों की परीक्षा ली जाए तो कैसी ली जाए, इसके लिए उन्होंने सोच कहा कि हम क्या करते हैं कि जो आलसी लोग जो एक सोते हैं, सोने के बाद उन्होंने क्या किया कि घर में आग लगा दिया, घर में आग लगा दिया। आलसी लोगों की परीक्षा के लिए घर में क्या लगा दी गई, तो आग लगा दिया गया। अब जब आग लगा दिया गया, तो जो धूर्त लोग थे, जो आकर के बैठ गए थे और खा रहे थे, जिनके पास कमाने खाने हर एक चीज था, वे लोग तो पहले ही भाग गए भाई साहब। तो जैसे अल्लाह सलाह में लगी आग को देख करके कौन लोग भाग गए, तो धूर्त लोग, ये पहले लोग भाग गए। उसमें चार गो आलसी बच गया, असली आलसी चार, चार गो आलसी बच गया। एक तरफ आग जल रहा है और इस चारू बैठ करके उसी में बात कर रहा है, सोया है और बात कर रहा है। चारों आलसी जो धूर्त लोग, जो बनावटी आलसी आकर के बसे हुए थे, वो लोग तो भाग गए, धूर्त लोग तो भाग गए। लेकिन जो चार वो आलसी थे, ये लोग सोए थे और वो चारों दो जो है वो बात कर रहे थे। इसी में पहला आलसी बोला, देखिए घर में आग लगा है, और पहला आलसी आग के भिजोर को देख करके अपना मुंह ढक लेता है, और मुंह ढक करके कह रहा है, अरे कैसा हल्ला हो रहा है, बताइए भाई साहब, घर में आग लगा है, लोग बाहर हल्ला कर रहे हैं, और कितना बड़ा आलसी है, पहला आलसी की कह रहा है कैसा हल्ला हो रहा है। तभी दूसरा आलसी कहता है, आग जल रहा है एक तरफ, और दूसरा आलसी कहता है, लगता है इस घर में आग लग गया है, घर में आग लग गया है, अब इसके ऊपर गिरने वाला है आग। कह रहा है कि लगता है इस घर में आग लगने वाला है। पहला कहा कैसा हल्ला हो रहा है, दूसरा कहा कि लगता है इस घर में आग लग रहा है, तीसरा तीसरा कहा कि अरे कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों को बचा सके। कितना बड़ा आलसी है, सोया है, उठ के नहीं भाग रहा है कि घर में आग लगा है, कह रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों को बचा सके। हद तो तब हो गया जो चौथा ने कहा अब आग दिल पर गिरने वाला है, और कहा चौथा ने, अरे बक बक कितना करते हो, चुपचाप सो जाओ, सुतो चुपचाप, कितना बक बक करते हो, बताओ जी, ये हद है। घर में आग लगा, पहला आलसी बोल रहा है कैसा हल्ला हो रहा है, दूसरा कह रहा है कि इस घर में लगता है इस घर में आग लग गया, तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो बचा सके, और चौथा कह रहा है कि अरे बक बक कितना करते हो, चुपचाप सो जाओ, हल्ला करने की जरूरत नहीं है। तभी इन चारों के आलसी को बातचीत को सुन करके जो अल्लाह सलाह को जो चला रहे थे, उन्होंने सोचा अब ये नहीं निकलेगा, यही चारों आलसी असली है, अब ये नहीं निकलेगा तो ये मर जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि चारों आलसी जो सो करके फूंक काट रहे थे, चारों आलसियों को बाल पकड़कर, केस पकड़ करके बाहर निकाला, चलो निकलो बाहर, निकलो बाहर, सोया रहेगा इसी में। कितना बड़ा आलसी है कि घर में आग लगा है और आग लगे को देख करके उसी में सोया हुआ है। तो चारों आलसी को कैसे निकाला गया, तो बाल पकड़ करके, केस पकड़ करके निकाला गया। इसी पर किसी नियोगी पुरुष ने कहा है कि स्त्रियों के रक्षक उसके पति होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, तो उसके पति। वैसे बच्चों के रक्षक जिस तरह से उसकी माँ होती है, तो वैसे जो लोग अनाथ हैं, जो लोग आलसी हैं, उन लोगों के रक्षक वीरेश्वर जैसे दयावान पुरुष को ही होता है। जो लोग अनाथ है, जो लोगों के पास माता पिता नहीं है, जो लोग आलसी हैं, उनके रक्षक जो है दयावान होता है। हमको नहीं लगता है कि इससे कोई ऑब्जेक्टिव बाहर ही आएगा। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव एक बार करके देखते हैं, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो मैथिल कोकिल विद्यापति। मैथिल कोकिल विद्यापति के मैथिल कोकिल विद्यापति अलस कथा पर किसने व्यंग कसा है आलसी लोगों पर, तो विद्यापति जी ने। अलस कथा पाठ कैसा है, तो व्यंगात्मक कथा है। आलसी आलसी को क्या कहा गया है, नीतिकार ने क्या कहा है, तो शत्रु कहा है। मिथिला के मंत्री कौन थे, तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, याद रखेंगे, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। स्वभाव से कैसे थे, तो वह दानी थे और दयावान थे। अनाथ लोगों को भोजन और वस्त्र कौन देते थे, तो वीरेश्वर देते थे। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के मंत्री थे। अल्लाह सलाह में अल्लाह सलाह के लोगों को मजे को देख करके कौन लोग शामिल हो गया, तो धूर्त लोग शामिल हो गया। अल्लाह सलाह के खर्च अधिक बढ़ गया,
तो उसको चलाने वाले ने क्या सोचा कि परीक्षा ली जाए। परीक्षा किस तरह से लिया, तो अल्लाह सला में आग लगा करके। लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गया, तो धूर्त लोग भाग गया। कितने आलसी सोए रह गए, 4 आलसी। चारों आलसी आपस में क्या कर रहे थे, तो बात कर रहे थे। पहला आलसी क्या बोला, पहला आलसी बोला कि कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी क्या बोला, लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा आलसी क्या बोला, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों को बचा सके। तभी चौथा आलसी क्या कहा, अरे बक बक कितना करते हो, चुपचाप सो जाओ। तो किसी नियोगी चारों आलसी को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया, बाल पकड़कर या केस पकड़कर का ऑप्शन में आता है, तो बाल पकड़कर निकाला गया। पूरे स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, उसके पति। बच्चों के रक्षक उसकी माँ। उसी तरह आलसियों और अनाथों के रक्षक कौन होते थे, दयावान। इससे तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता नहीं है बिहार बोर्ड में। आपको इतना ही देर में आपको पूरे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद, अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें।